अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूँ खिज़र क्लासरा। मैं आपसे दो इश्यूज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि 100 के करीब जो है निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। मतलब बड़ी तादाद जो है वो अपने आप को किसी न किसी हवाले से सूटेबल समझती है या मुमकिन तौर पर निगरान वज़ीर आज़म समझती है, लेकिन हतमी तौर पर जो फ़ैसला होगा वो बहरहाल एक ही निगरान वज़ीर आज़म होगा। और अब ज़्यादा देर नहीं रह गई, क्योंकि 7 और 8 अगस्त का कहा जा रहा है कि जो निगरान सेटअप है वो हुकूमत टूटने के बाद, तहलील होने के बाद वजूद में आ जाएगा। मतलब 7 और 8 को असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे और ज़ाहिर बात है कि उसके साथ ही निगरान सेटअप आ जाएगा। अब ये जो 100 की तादाद आई जा रही है, इसको आप एक लतीफ़ा समझें, गप समझें या संजीदा लें, इतनी नहीं होगी तो, लेकिन काफ़ी तादाद है जो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से डिस्कशन में है। फिर जो है टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं। इत्तफाक किस पे होता है? फ़ैसला सियासी पार्टियां कर लेती हैं या इलेक्शन कमीशन करता है? ये भी सारी चीज़ें हैं। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को जो है एक निगरान सेटअप मिलने वाला है, जो बहरहाल एक वफाकी हुकूमत की हैसियत में उस वक्त तक काम करेगा जब तक इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। अब इसके साथ जो है मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, दूसरा इश्यू जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर जनाब अतर महबूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना 4 साल टेन्योर ख़त्म होने के बाद चार्ज जो है जो निगरान समझ लें वाइस चांसलर, उनके हवाले कर दिया है और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और डॉक्टर अतर महबूब ने बड़े खुले डुले अंदाज में यूनिवर्सिटी के हवाले से किए गए इक़दामात को न सिर्फ गिनवाया, बल्कि अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिश के हवाले से भी उन्होंने बात की। वहाँ पे वफाकी वज़ीर का भी ज़िक्र हुआ जो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका ज़िक्र जो आया उनके बेटे की वजह से आया और उनकी वीडियोज़ के हवाले से आया, और एक साजिश का ज़िक्र भी उन्होंने किया। तो डॉक्टर अतर महबूब बहरहाल एक बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक बड़े ही शानदार और अपराइट जो है वाइस चांसलर रहे हैं। उन्होंने बड़े काम किए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने वो की है। तलबा तालबात की तादाद थी उसको मतलब हज़ारों में लेके गए। PhD, MPhil, नए डिपार्टमेंट वो भी वो किए और बड़ा एक सेटअप था। उनका यूं जाना जो है लोगों को महसूस भी बहुत हुआ है, लोग दुखी भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सराकी खित्ते के जो भी थे उनको तालीम तक रसाई में बहुत अहम किरदार अदा किया रहा। उन पे ये इल्ज़ामात का सिलसिला यूनिवर्सिटी पे, इसका बेसिक मकसद जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो तशख़्ख़ुस था, जो उसका वक़ार था, जो वहाँ के स्टूडेंटों की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट थी, उसे ख़राब किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब भी जब ये तहकीकात मुकम्मल होंगी तो इस स्कैंडल में से कहानी कुछ और निकलेगी, हक़ैक़ कुछ और होंगे। चाहिए तो ये था कि बहावलपुर पुलिस जो है इस मामले को वाइस चांसलर को इत्माद में लेती, वहाँ के पॉलिटिशियंस को इत्माद में लेती, उसके बाद जो है इस FIR का जो वो किया जाता
رجسٹر کیا جاتا اور اس حساس اور سنگین نوعیت کے معاملے کو تمام شراکت داروں کی مشاورت کے ساتھ اپنے منطقی انجام کو پہنچایا جاتا، لیکن کیونکہ وائس چانسلر جو کچھ یہاں کر چکے تھے تو ان کے مخالفین کو، ان کے خلاف سازش کرنے والوں کو یہ شک تھا کہ وہ ایکسٹینشن ان کو گھر بیٹھے ملے گی اور پورے عزت اور وقار کے ساتھ ملے تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ پوری یونیورسٹی کا دامن جو ہے وہ داغدار کیا گیا، تعلیم پر ایک شب خون مارا گیا، بچیوں کی تعلیم کے لیے دروازے بند کرنے کی سازش کی گئی، جو کہ بہرحال قابل مذمت اور قابل گرفت ہے۔ میں بحیثیت صحافی، بحیثیت باسی سرائیکی خطے کے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر جناب عطر محبوب صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی قابل قدر خدمات تھیں، انہوں نے اس خطے میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہت کام کیا اور ہمیں اکنالج کرنا چاہیے اور ان سازشوں کو بے نقاب ہونا چاہیے جو اس اعلیٰ تعلیمی درسگاہ کو بدنام کرنے میں ملوث ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔